ओम नमः सदेव्यः। ओम नमः सदेव्यः। ओम नमः सदेव्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोवभं गतिं पत्ते मोक्षामि समय बाहुल मृण्मोषुधकेवलीभणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे। गाथा 11 चलेगी अभी। इसमें आचार्य देव इस प्रश्न का समाधान कर रहे हैं कि जो पहले व्यवहार नय को अंगीकार नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह परमार्थ को कहने वाला है तो ऐसे व्यवहार को अंगीकार क्यों नहीं करना चाहिए। ये जिज्ञासा है शिष्य की तरफ से। उसका समाधान इस 11वीं गाथा में आचार्य देव गाथा सूत्र के माध्यम से देते हैं। गाथा है व्यवहारो रूधत्तो भूदत्तो देशिदो दुसुदृणौ भूदत्तमस्सिदो खलु सम्मादिद्धि हवदी जीवो व्यवहार नय अभूतार्थ दर्श शुद्ध नय भूतार्थ है भूतार्थ आश्रित आत्मा सदराशि निश्चय होए है। देखिए, व्यवहार नय अभूतार्थ है और शुद्ध नय भूतार्थ है, ऐसा दर्शता ऋषिश्वरों ने बताया है। जीवा जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है वह जीव खलु निश्चय से वास्तव में सम्यक दृष्टि भवति सम्यक दृष्टि होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब इसका खुलासा करते हैं टीका में। इसका सीधा साधा सामान्य अर्थ तो आचार्य कुंद देव ने कि भाई व्यवहार नय जिस चीज को दिखाना है उस चीज को नहीं दिखा पाता है। दिखाने का प्रयत्न तो करता है, परंतु उसमें चूंकि जो व्यवहार नय के अपन ने 4 भेद पढ़े हैं, तो संयोग की तरफ से कथन करता है, संयोगी भाव की तरफ से कथन करता है, अथवा भेदभाव की तरफ से कथन करता है। तो उससे क्या है, वो परमार्थ दिखाया नहीं जाता, माने डायरेक्ट रूप में वो परमार्थ दिखता नहीं। तो कहते इसलिए वो अभूतार्थ को माने जिसको दिखाना है वो वस्तु दिखाई नहीं देती, वो अविद्यमान है इनमें। व्यवहार नयों के माध्यम से जिसको दिखाया जा रहा है तो वो भूतार्थ जिसको बताना है वो उसमें अविद्यमान है। इसलिए वास्तव में तो उसको दिखाने के लिए कहते हैं
शुद्ध नय ही उसके बताने में कार्यकारी है, जिसमें संयोगों से भिन्न असंयोगी वस्तु और संयोगी भावों से भिन्न असंयोगी भाव स्वरूप और भेदों से रहित अभेद स्वरूप, ऐसे जो है उस परमार्थ उसको दिखलाता है, शुद्ध नय उसको दिखलाता है, भूतार्थ उसको दिखलाता है। इसलिए इसके ग्रहण करने से, इसके विषय को ग्रहण करने से क्या, कौन सी वस्तु, असंयोगी शुद्ध अभेद वस्तु का ज्ञान होता है। इसलिए कहते हैं इसका जो अवलंबन लेता है जो जीव, उसे अपना जो प्रयोजन उस शुद्ध अभेद असंयोगी आत्मा को दिखाकर जो आत्मा का अनुभव कराना है, उसका अनुभव उसको हो जाता है। इसलिए यहाँ पर उस व्यवहार को अभूतार्थ कहा है। दिखाए, चूंकि संसारी जीवों के लिए, अज्ञानी जीवों के लिए उसके अलावा बताने का कोई उपाय है नहीं, इसलिए बताया तो उससे जाता है, परंतु वास्तव में उससे वो वस्तु जो बताना चाह रहे हैं वो लक्षित नहीं हो पाती। इसलिए फिर भूतार्थ नय से ही उस वस्तु को देखना, माने असंयोगी स्वरूप से देखना, असंयोगी भाव से देखना और अभेद स्वरूप से देखना ही उस वस्तु को देखना है पूरा। तो मैंने ऐसा समझो कि जैसे अपने लिए किसी ने जो चीज चखी खाई नहीं, देखी नहीं, तो उसके लिए अपन अब दिखाएंगे तो अब भेद करके दिखाएंगे, संयोगों की तरफ से दिखाएंगे और भी अनेक बाह्य प्रयत्न आदि के माध्यम से, परंतु वास्तव में तो मूल वस्तु उससे दिखाने में आती नहीं। मैंने दूसरी वस्तुओं से उसको संकेत करके बताएं तो वस्तु तो उससे अलग है, भेद करके दिखाएं तो वस्तु तो एक एक अंश आदि रूप नहीं है, संयोगी भाव से दिखाएं तो वो संयोगी भाव तो उसका स्वरूप नहीं है। इसलिए वो वस्तु उसके माध्यम से वास्तव में वो समझ में आना असंभव है, तो वो संकेत मात्र है। परंतु जब शुद्ध नय के माध्यम से दिखाकर इन सब व्यवहार का निषेध करके ये वस्तु ये संयोग नहीं है, संयोगी भाव नहीं है, ये भेदभाव नहीं है, वस्तु तो असंयोगी है, असंयोग स्वभाव रूप है और अभेद रूप है, ऐसा उससे बता करके जब उसको देखकर उसका लक्ष्य करके और जब जीव उसको अनुभव करता है, तभी वो शुद्ध नय का विकल्प भी खत्म होकर के फिर पूरी वस्तु अनुभव में आत्मानुभूति होने पर प्रकट होती है। इसलिए अनुभव के काल में पक्षातिक्रांत हो जाती है, न तो फिर व्यवहार का विकल्प है, न व्यवहार का विषय है और न निश्चय का विकल्प है, और ऐसी अभेद वस्तु, शुद्ध वस्तु, एक वस्तु उसके निर्विकल्प अनुभव में आ जाती। तो ये बात यहाँ पर आचार्य देव समझाना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर टीका में उसका खुलासा करते हैं। व्यवहार नय सभी अभूतार्थ है, इसलिए वह अविद्यमान, असत्य, अभूत अर्थ को प्रकट करता है। शुद्ध नय एक ही भूतार्थ होने से विद्यमान सत्य भूत अर्थ को प्रकट करता है। यह बात दृष्टांत से दिखलाते, माने ये तुम्हारी उदाहरण देकर के समझाते, लौकिक उदाहरण। जैसे प्रबल कीचड़ के मिलने से जिसका सहज एक निर्मल भाव तिरोभूत यानी आच्छादित हो गया है, ऐसे जल का अनुभव करने वाले पुरुष जल और कीचड़ का विवेक न करने वाले, यानी दोनों के भेद को न समझने वाले पुरुष यानी बहुत से व्यक्ति तो उस जल को मलिन ही अनुभव करते हैं। जैसे मान लीजिए कीचड़ मिला हुआ जल है, गंदा जल है, अब जिनको उस जल और कीचड़ को अलग करने की विधि नहीं जानते, तो अब वो तो वैसे ही गंदा पानी पिएंगे, उनके लिए शुद्ध पानी का अनुभव तो हो नहीं सकता है, तो वो तो कहते मलिन पानी का ही अनुभव करते। किंतु कितने ही पुरुष अपने हाथ से डाले हुए कतक फल के पड़ने मात्र से
नीचे कथक फल दिया है, निर्मली एक औषधि जिसमें कीचड़ नीचे बैठ जाता है, अपन उसको फिट कर ही समझ लो वर्तमान में। हाँ वो उस समय कथक फल अलग चीज है, फल होता था, उसको डाल देने से कीचड़ बैठ जाता है। जैसे रीठा होता है तो साबुन का काम करता है, ऐसे कथक फल वो अपने लिए कीचड़ और पानी को अलग करने के लिए उसको अलग अलग कर देता है। तो क्या है कि जो व्यक्ति समझदार है, विवेकी है, तो उस गंदे जल को नहीं पीता है। वो क्या करता है, पहले उसमें ऐसा जी यहाँ पर एक औषधि बतला रही है, अथवा अपन तो अभी वर्तमान में फिटकरी समझते हैं लोग। फिटकरी गंदे पानी में घुमा दो, डाल दो, तो क्या होता है कि वो सब गंदगी नीचे बैठ जाती है और फिर वो ऊपर ऊपर का पानी को पी लेता है। तो कहते हैं कि इस प्रकार से जो समझदार पुरुष हैं, जिनका विवेक जागृत है, तो ऐसे पुरुष क्या करते हैं कि ऐसे पुरुष अपने किंतु कितने ही अपने हाथ से डाले हुए कथक फल के पड़ने मात्र से उत्पन्न जल और कीचड़, कादव माने वो कीचड़ की विवेकता से अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए सहज एक निर्मल भावपने से उस जल को निर्मल ही अनुभव करते हैं। माने उनके लिए तो कीचड़ वाला पानी अनुभव नहीं आता है, क्योंकि वो कीचड़ को उनने माने फल विशेष या औषधि विशेष से उसको डाल करके उस कीचड़ को बिठा दिया और स्वच्छ जल पी रहे, तो उनके लिए तो शुद्ध जल का ही अनुभव होता है। तो इस प्रकार निर्मल जल का ही अनुभव करते। इसी प्रकार अब ये तो दृष्टांत दिया था, इसी प्रकार अब आत्मा पर घटित करना है। इसी प्रकार प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका सहज एक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है, ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले पुरुष, आत्मा और कर्म का विवेक यानी भेद न करने वाले, व्यवहार से विमोहित हृदय वाले, तो उसे यानी उस आत्मा को जिसमें भावों की विश्वरूपता माने अनेक रूपता प्रकट है, ऐसा अनुभव करते हैं। किंतु भूतार्थदर्शी अर्थात शुद्ध नय को देखने वाले अपनी बुद्धि से डाले हुए शुद्ध नय के अनुसार बोध होने मात्र से उत्पन्न आत्मा और कर्म के विवेक से अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए सहज एक ज्ञायक भावत्व के कारण उसी यानी आत्मा को जिसमें एक ज्ञायक भाव प्रकाशमान है ऐसा अनुभव करते हैं। यहाँ शुद्ध नय कतक फल के स्थान पर है, इसलिए जो शुद्ध नय का आश्रय लेते हैं वे ही सम्यक अवलोकन करने से सम्यक दृष्टि हैं। दूसरे जो अशुद्ध नय का सर्वथा आश्रय कर लेते हैं वे सम्यक दृष्टि नहीं है। इसलिए कर्मों से भिन्न आत्मा के देखने वालों को व्यवहार नय अनुसरण करने योग्य नहीं है। क्या दृष्टांत दिया, क्या सिद्धांत समझाया। अनादिकाल से आत्मा कर्म आदि से आच्छादित रूप में संसार दशा में ये सब शरीर कर्म नो कर्म और भाव कर्म आदि के बीच में रह रहा है। अभी अपन को अपना आत्मा निरंतर जानने देखने के साथ साथ राग द्वेष मोह आदि और ये शरीर आदि के गेय पने रूप में, तो ये गेय और राग आदि और ज्ञान मुख्य रूप से तीन चीजें अपन को समझने लायक। कौन कौन सी? गेय और ज्ञान में भ्रांति का कारण होता है गेय इसकी निमित्त से होने वाला आत्मा का जो पर प्रकाशन रूप ज्ञान का परिणमन है। पर प्रकाशन का अर्थ क्या होगा कि जैसे पर पदार्थ बाहर के गेय हैं वैसा अपने ज्ञान में उन गेयों के निमित्त से ज्ञान का परिणमन व्यवहार से गेयाकार यानी विशेष रूप से वो
जैसे दर्पण बिना बाही के पदार्थों के अपन देखो तो वो स्वच्छ दर्पण है, और सामने जब अपन पदार्थ आदि अपन खड़े हो जाते हैं तो उस दर्पण में अपने चेहरे की वो क्या है प्रतिबिंब आदि पढ़ करके वो दर्पण की स्वच्छता अपन को दिखाई नहीं देती। देखने वाला विवेकी उसमें स्वच्छता भी देख सकता है, ये देखने का तरीका है। परंतु क्या होता है, अनादिकाल से जीवों को क्या है व्यवहार का पक्ष रहा है, संयोग आदि का पक्ष रहा है, उन्हीं पे लक्ष्य रहा है, और अपने उस ज्ञान स्वरूप सामन आत्मा का न पक्ष आया, न लक्ष्य किया, न अनुभव किया। इसलिए निरंतर ज्ञेय और ज्ञान, राग आदिक और ज्ञान सब अभेद करके अपन अनुभव करते रहते हैं। जैसे निरंतर अपने लिए क्या चल रहा है, राग द्वेष मोह आदि के भाव चलते ही रहते हैं। अब राग द्वेष आदि के भाव और जिनके निमित्त से वे राग द्वेष आदि भाव हो रहे हैं वे ज्ञेय पदार्थ और जानने वाला ज्ञान, ये तीन चीजें एक ही संगे चल रही। जब जैसे अपन को गुस्सा आया तो गुस्सा कोई ना कोई लक्ष्य से होता है अपन को। जिस व्यक्ति पर गुस्सा आया अथवा किसी वस्तु पे आया, अपन चले जा रहे थे और पैर में ठोकर लग गई, तो जिस पत्थर से ठोकर लगी तो अपन को काय पे गुस्सा आता है कि यहीं बीच में पटक देते हैं। तो अब वो अपन को वो गे, और फिर उस गे में माने अपने ज्ञान को अपन भूल करके अपने ज्ञान में वो गे तो अलग ही है, पर जो ज्ञान में उस गे के निमित्त से जो ज्ञानाकार गे आकार ज्ञान का परिणमन हुआ वो, और फिर उसमें अपन जो गुस्सा करके कसाय कर रहे हैं वो विकारी परिणाम, और जो जानने वाला ज्ञान, ये तीन चीजें हैं। तो अपन को उस गे से और राग आदि क्रोध आदि कसाय से और जानने वाले ज्ञान की भिन्नता भाषित नहीं होती। ये तीन चीजें अलग अलग हैं। देखना, वो गे जिसका अवलंबन लिया था थोड़ी देर बाद उसका अवलंबन छूट जाता है, तो अपने ज्ञान से वो अलग हो जाता है। और जो अपन को गुस्सा आया था वो गुस्सा भी अपना शांत हो जाता है, बदल जाता है, फिर दूसरे में उपयोग लग जाता है अपने भाव। तो अपन को ज्ञान में जिसके निमित्त से गुस्सा आया था वो भी अपने उस समय भी ज्ञान में है, अपन लब्धि में अपन ध्यान में ले गए तो वो भी अपन को आता है। पर अपन को कहते भैया भी तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, क्या बात कैसे आ रही थी? अरे क्या बताएं, वो दस्ती में किसी ने पत्थर रख दिया था, वो पत्थर से हमारे चल रहे थे, वो पैर में ठोकर लग गई और हमारे लिए बहुत जोर से तकलीफ हुई, तो हमारे लिए गुस्सा आ गया। तो अब वो गुस्सा भी चला गया और वो पत्थर का अपन ने जो लक्ष्य करके गुस्सा लाए थे वो भी अपने ज्ञान में से अलग हो गया। परंतु जो जानने वाला ज्ञान है वो अभी भी विद्यमान है, वो ज्ञान है ना। तब उस ज्ञान को ज्ञान में ही जान करके अपन ने बताया कि वो पत्थर हमें ठोकर लगी थी और उस समय हमें इतना गुस्सा आया कि उस समय अगर अपन को पता पड़ जाता कि इसने रखा है तो हम उसका सिर फोड़ देते। तो क्या हुआ कि वो गुस्सा भी चला गया और वो जिसके निमित्त से गुस्सा आया था वो पत्थर भी अपने ज्ञान में अब नहीं है, परंतु जानने वाला वो ज्ञान अभी भी है। उस ज्ञान में न वो पत्थर आया न वो गुस्सा आया, वो ज्ञान में आत्मा था। अब उसमें अपन यदि उस ज्ञान को और उसमें व्यापने वाले आत्मा को देखें तो अपने लिए अपनी शुद्ध आत्मा का अनुभव होगा। ज्ञान सो ही आत्मा, अन्य सो ही कर्म, बस इतने से समझ ले जिनवाणी का मर्म। उसी समय अपना ज्ञान और क्रोध अलग है, समझ रहे ना। उसी समय अपना क्रोध और ज्ञान, क्यों कि क्रोध और ज्ञान एक हो गए तो क्रोध चला जाता है और ज्ञान फिर भी बना रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस समय भी ज्ञान अलग है और वो क्रोध अलग है, और जिस वस्तु को अपन ने ज्ञान में लिया था उस संबंधी वो ज्ञेयाकार ज्ञान का भी पर्याय में अभाव हो गया। पर सामान्य ज्ञान जो सभी जानने में अनवय रूप से व्याप्ता है, देखो मति ज्ञान, सुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपय ज्ञान, केवल ज्ञान, वो ज्ञान सामान्य निरंतर सब में ज्यों का तो वो ही का वो ज्ञान 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 ज्ञान। जैसे अपन बोलते ना बहिरातम, अंतर आत्म, परम आत्म, तो आत्म तो तीनों में कॉमन है,
कौन बाहिर है वो ही आत्म पर्याय दृष्टि से, कौन अंतर बना वो ही आत्म पर्याय दृष्टि से, कौन परम बना वो ही आत्म। सामान्य रूप से वो सभी पर्यायों में अन्वय रूप से ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए तो अपन कहते हैं कि भैया ये आत्मा, जैसे वो भगवान जो महावीर स्वामी बल के आज सिद्ध पर्याय में, वे पहले शेर की पर्याय में थे, उस समय उनको सम्यक दर्शन हुआ। कौन सा आत्मा था वो? वही आत्मा। परिणामों में उसके उस समय विपरीतता चल रही थी, पर आत्मा वही का वही था। परिणामों की विपरीतता बदल गई और क्या हो गया? अब परिणामों में सभी चिंता आ गई। अब उसको अपने आप को शेर नहीं जान रहा है, अपने आप को क्या जान रहा है? अपने आप को जीव जान रहा है। क्योंकि उस समय भी वो शरीर तो उस समय भी नहीं था। जैसे मान लीजिए शेर की पर्याय छूट जाएगी तो शरीर तो अलग है, और आत्मा उसमें से निकल के दूसरी पर्याय में चला गया। तो आत्मा तो शरीर से अभी भी जिस समय शरीर के साथ रह रहा है, तो शरीर तो नहीं हो गया। अपन बोलते ना, जल पय ज्यों जिये तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। दूध में पानी मिला देने से दूध पानी एक में एक तो हो गए, और एक तो नहीं हो गए, एक हो गए दोनों। दूध में पानी मिला देने से दोनों एक हो गए कि एक में एक हो गए, एक जैसे लगने लगे, पर वास्तव में दूध अलग है, पानी अलग है। ऐसे ही संसार दशा में जीव शरीर कर्म और अपने लिए राग आदि विकारी भाव, वास्तव में ये अभी भी अपने स्वरूप से पृथक है। जिस क्षण में वो क्रोध उत्पन्न होगा, माने जैसे अपने मोह को सारे मोहों में क्रोध आदि करता है, तो ज्ञान अलग है, वो हर क्षण जान रहा। वैसे तो देखो, जितने भी गुण हैं, उन गुणों की जो भी पर्याय हो रही है, वो पर लक्ष्य से क्षणिक अशुद्धि होती है। परंतु पर लक्ष्य छूट जाए तो वो अशुद्धि खत्म हो जाती है, वो पर्याय द्रव्य रूप हो जाती है। हाँ, वो दृष्टांत है। अभी अपन को इसमें समझना क्या था, वो तो अपन को अभी क्या है कि जैसे वो अपन को ठोकर का मतलब यहाँ क्या है कि यदि अपन वो जो पत्थर रखा था वो तो अपन ने दृष्टांत के रूप में दिया है, ऐसे ही अपन जो गेय हैं और उन गेयों के निमित्त से जो अपन जुड़ करके उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके अपना मान करके जो विकारी भाव करती हैं, यदि अपन भेद विज्ञान रखें तो अपन को विकारी भाव पैदा ही नहीं होंगे। बोलते निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। तो जब वस्तु तत्व की दृष्टि से व्यक्ति विचार करता है तो फिर कोई पदार्थ अपना नहीं दिखता है, अच्छा नहीं दिखता, बुरा नहीं दिखता, तो मोह नहीं होता, राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता। मोह राग द्वेष कब होते हैं? जब जो चीजें अपनी है नहीं, शरीर आदि उन वे अपनी दिखें तो अपन उसमें मोह करते हैं, वे अच्छी दिखें तो राग करते हैं, वे बुरी दिखें तो द्वेष करते हैं। और जब अपन सोचें कि भैया ये तो पर है, ये हमसे भिन्न है, ये हमारी होती नहीं, ये हमें कुछ देती नहीं, हमसे कुछ लेती नहीं, तो अपन इनमें क्यों मोह कर रहे, क्यों राग कर रहे, क्यों द्वेष कर रहे? हम अपने सहज स्वरूप में रहे ना, सहज रहे ना, तो गुस्से ही नहीं हो रहे। तो जब अपन भेद विज्ञान करके जीते हैं, वस्तु स्वतंत्रता को समझ के जीते हैं, अब वे मुनिराज, जैसे मान लीजिए वे जो भी जितने जीव महापुरुष बनते हैं, वे पहले इस संसार अज्ञान दशा में वे भी तो यही कर रहे थे। अब उनका क्यों अब ये सब राग द्वेष मोह क्यों छूट गया? अब उनने समझ लिया कि भैया अपने जी है ही नहीं, अपन को इनसे कुछ मिलता ही नहीं, अपना ये कुछ लेते ही नहीं, तो अपन इनको क्यों इनमें मोह करें, क्यों राग करें, क्यों द्वेष करें, सहज हो जाए। जैसे मान लीजिए अभी आपका बच्चा है, अब आप सोचते हो हमारा बच्चा है, हमारे हिसाब से उसको चलने चाहिए, आपने बहुत प्रयत्न किया, अब आपकी समझ में आ गया कि ये बच्चा हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, तो अब क्या करते हो? तुम गुस्सा करते हो, परिणाम बिगाड़ते हो। ये स्वतंत्र है, इसकी मर्जी है, जो करना है करे। तब वो जो कर रहा है वो करता, अभी पहले करता था, आपको तकलीफ होती थी, और अब तकलीफ नहीं होती। क्यों नहीं होती भैया? सब अलग अलग हैं जी, अपन को अब किसी के आश्रित कोई है नहीं,
तो इसलिए अपन क्यों अपन परिणाम बिगाड़े, अपन दुखी क्यों हो, उसकी वो जाने, जो करेगा सो भरेगा। जो एक दृष्टांत हमने बोला था ना कि कबीरदास जी जहाँ रहते थे उनके आसपास चारों तरफ कसाई जीव रहते थे, जानवरों को काट के मार के खाने वाले, मारने वाले। अब वो बेचारा बहुत दुखी रहता था क्योंकि वो दयालु था, जीवों की हिंसा देख नहीं सकता था। तो अब वो बहुत दुखी रहे, बहुत परिणाम बिगाड़े। तो अब उसका क्या उपाय है परिणाम सुधार? वे तो सुधरना नहीं है, कसाईयों के बीच में रह रहा है, उन्हीं के पास में सब उसकी रहने का स्थान है। तो फिर आखिर उसको वस्तु स्वतंत्रता का विचार करने के लिए उसने एक दोहा लिखा, एक छंद लिखा। क्या लिखा कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, और जो जैसा करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो तो दास। जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों, अब तू क्यों परेशान होता है? ये तो संसार में सब ऐसे ही चलेगा। क्या नामुमकिन है कि ये दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, नामुमकिन है कि ये दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे। तुझे ही वाजिब है कि तू ये गंदी बस्ती छोड़ दे। दुनिया कभी पूरी सुधर जाएगी? तो तू उस दुनिया के सुधारने के चक्कर में अपने परिणाम बिगाड़ करके क्यों परेशान हो रहा? तू अपनी बस्ती में आ जा, तू उस बस्ती को छोड़ दे। तो दुनिया की तरफ की देखने की दृष्टि थी, उसको बदल दे। अब तू अपनी स्वरूप दृष्टि बना के अपने को देख, जान, वहां आनंद है, शांति है, वहां कोई तकलीफ है नहीं। तो ये अपन को यहाँ पर ये शुद्ध नए अपने शुद्ध स्वरूप को इन सारे संयोगों से, संयोगी भावों से, भेद भावों से अपने आत्मा को पृथक जैसा है वैसा दिखलाता है, और वैसे आत्मा को जो देखता है, जानता है, अनुभव करता है, वो आत्मा तो परम आनंद स्वरूप है। उसमें कोई विकार आदि है ही नहीं, उसमें कोई आकुलता का काम ही नहीं है। तो अब तुम्हारे लिए परेशान होने की क्या जरूरत है? बहुत सीधी सादी व्यवस्था है धर्म की। तो ये यहाँ पर यही दृष्टांत दिया है कि भाई जो जीव जिनको भेद विज्ञान नहीं है, आज तक जितने भी सिद्ध होते हैं वो कैसे होते हैं? भेद विज्ञानता सिद्धा। और जितने संसार में बंधे हैं, बंधन में पड़े हैं, तस्सेव अभाव तो बद्धा। भेद विज्ञान के अभाव में ही वो संसार में बंधे हुए हैं, दुखी हो रहे हैं। तो जितने भी आज तक सिद्ध हुए हैं उनको ऐसा स्वपर का भेद विज्ञान करके और अपने को देखना, जानना, अनुभवना, बस यही सुखी होने का उपाय है। पर की तरफ देखना ही नहीं। कहावत है, ना देखेंगे ना भौंकेंगे। कुत्ता जो है बाहर ऊंट को, हाथियों को देखता है और क्या करता है? वो भौंकता है। अब यदि वो उस तरफ नहीं देखे, अपने को देखे, तो उसके लिए कोई ना देखना ना भौंकना। श्रीमद जी ने एक वाक्य दिया है, देखते ही जहर चढ़ता है, पैर कदम रखते ही पाप, और सिर पर मौत मंडरा रही है। ऐसा विचार करके आज के दिन का प्रारंभ करो। क्या अर्थ होगा? दूसरों की तरफ देखा नहीं कि राग द्वेष मोह भाव जहर चढ़ापन हो, अपने उपयोग में मलिनता खड़ी होती। अज्ञानी व्यक्ति क्या करता है? देखा नहीं तो उसके परिणाम बिगड़े। ये ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों करता है? इनको ऐसा नहीं करने चाहिए। माने मोही जीवों को बिना राग द्वेष के परिणाम उपयोग रहते ही नहीं है। देखा नहीं कि कसा विकल्प कसाय के भाव पैदा होते, तो बाहर की तरफ देखते ही जहर चढ़ता, माने राग द्वेष मोह के परिणाम पैदा होते हैं। और बाहर की तरफ कदम रखते ही पाप होता है। पाप माने आत्मा में अपवित्रता आती है, मलिनता खड़ी होती है। और क्या होता है? सिर पे मौत मंडरा रही है। आयु का कोई ठिकाना नहीं है, कब आयु तुम्हारी एक क्षण में पूरी हो जाएगी। इसलिए क्या इसका प्रयोजन क्या है कि बाहर देखो ही मत, बाहर की तरफ प्रवृत्ति करो ही मत,
इसलिए अपन भगवान की मूर्ति देखते हैं, तो उन्होंने बाहर में चलना फिरना सब बंद कर दिया, दूसरों की तरफ देखना सुनना बंद कर दिया, और वो अपने को ही देख रहे, जान रहे, अपने में स्थिर हैं, इसलिए परम शांति का भोग कर रहे। सुख किधर है बताओ? अपन भगवान की मूर्ति देखते हैं तो वो कुछ अपन को उपदेश संदेश दे रही कि नहीं दे रही? कि अपन सिर्फ अकेले ऐसी रूढ़ी से बोलते रहते हैं, देखते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं? वो कुछ आपको संदेश उपदेश देती है मूर्ति? गांधी जी के 3 बंदर थे, तो वो कछु ऐसे ही बना दिए थे, उनने कछु उपदेश देने के लिए बनाए थे? क्या गांधी जी के 3 बंदर के चित्र देखे आप लोगों ने? जिस गाड़ी में हम लोग बैठ के आए थे उसमें गांधी जी के 3 बंदर और एक बंदर और बना हुआ था, वो दिमाग में उंगली लगा के सोच रहा था। 4 बंदर उसमें बैठे हुए थे। यहाँ जो गाड़ी थी वो किसकी थी? तुम्हारे उन्हीं की जो थी, संतोष भाई की चलती ना गाड़ी, तो उसमें 4 बंदर की मूर्ति बैठी हुई। 3 तो गांधी जी के बंदर है, एक बंदर और है जो दिमाग में अभी तो बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, ये भी उसमें साथ में उसमें लगा हुआ है। सोचने से तो भाई विकल्प खड़े होते रहते। तो मूल में तो तुम बाहर में आंखें बंद माने बाहर देखो ही मत, किसी की बाहर की सुनो ही मत, और बाहर किसी से बोलो ही मत, और दिमाग से माँ चिट्ठा माँ जंपाए माँ चिंता है बस। तो किम भी जीर्ण हो ही फिरो अप्पा पमी रहो इनमें भाभी परम जाना, उसमें तुम्हें परम शांति मिलेगी, आनंद आएगा। अब अपन को क्या है, कसायों को चाहिए बाहर के काम, और अपना स्वभाव है निष्काम। आत्मा का स्वभाव कैसा है? काम बाला के निष्काम स्वभाव। तो अपन क्या है, आज तक उन कसायों के आधार से निरंतर काम 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 काम, बिना काम के अपन को ऐसे लगता है कि अपना क्या जीवन है। जिस दिन अपन को काम नहीं हुए, दुकानदारों की छुट्टी हुए, तो उस दिन दुकानदारों का समय पास नहीं होता है। सर्विस वालों का अब दिमाग कार्य करते करते इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि अगर उनके लिए काम नहीं हुए तो ऐसे लगता अब क्या करें, आज का दिन बेकार चला गया तो मतलब ये है कि ये मोह का मार्ग और मोक्ष का मार्ग। मोह के मार्ग में बाहर की तरफ प्रवृत्ति है, और मोक्ष के मार्ग में अंदर की तरफ ही वास्तव में देखना जानना रह गया, वहां कुछ है ही नहीं। तो ये जो है इसमें इसी बात को बतला रहे कि भैया जब तक तुम्हें अपने कतक माने जो कतक फल है शुद्ध नय के स्थान पर है, तो वो शुद्ध नय अपने मूल स्वरूप को बताता है। तो उस दृष्टि से यदि तुम अपने मूल स्वरूप को नहीं देखोगे तो आपके लिए गंदले आत्मा का अनुभव आता रहेगा। मोह राग देशमय गे रूपमय, आपको शुद्ध आत्मा का गेयों से और राग आदि से पृथक ऐसा अभेद शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। देखो भावार्थ में भी उसी को अपन स्पष्ट दिया है, इसको अपन पढ़ते हैं। तो यहां पर अपन ने क्या पढ़ लिया, तो ज्ञायकत्व के कारण से आत्मा को, जिसमें एक ज्ञायक भाव प्रकाशमान ऐसा अनुभव करते हैं, यहाँ शुद्ध नय कथक फल के स्थान पर है। इसलिए जो शुद्ध नय का आश्रय लेते हैं वे ही सम्यक अवलोकन करने से सम्यक दृष्टि हैं। दूसरे जो अशुद्ध नय का सर्वथा आश्रय लेते हैं वे सम्यक दृष्टि नहीं है। इसलिए कर्मों से भिन्न आत्मा के देखने वालों को व्यवहार नय अनुसरण करने योग्य नहीं है। उनको जो अपने स्वरूप को देख रहे अनुभव कर रहे, उनको बाहर में कुछ देखने लायक, बाहर का कुछ विचार करने लायक ही नहीं है। ये बात यहाँ पर सिद्ध की। अब भावार्थ में जयचंद जी ने थोड़ा और अपने तरीके से स्पष्ट किया है, इसको अपन देखो पढ़ते हैं। यहाँ व्यवहार नय को अभूतार्थ और शुद्ध नय को भूतार्थ कहा है, जिसका विषय विद्यमान न हो, असत्यार्थ हो, उसे अभूतार्थ कहते हैं। व्यवहार नय को अभूतार्थ कहने का आशय यह है कि शुद्ध नय का विषय अभेद एकाकार रूप नित्य द्रव्य है, उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता, इसलिए
उसकी दृष्टि में भेद को अविद्यमान असत्यार्थ ही कहना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भेद रूप कोई वस्तु ही नहीं है। यदि ऐसा माना जाए तो जैसे वेदांत मत वाले भेद रूप अनित्य वस्तु को देखकर अवस्तु माया स्वरूप कहते हैं और सर्वव्यापक एक अभेद नित्य शुद्ध ब्रह्म को वस्तु कहते हैं, वैसा सिद्ध हो और उससे सर्वथा एकांत शुद्ध नय के पक्ष रूप मिथ्या दृष्टि का ही प्रसंग आए। इसलिए यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि जिनवाणी स्यादवाद रूप है वह प्रयोजनवश नय को मुख्य गौण करके कहती है। प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादि काल से ही है और उसका उपदेश भी बहुधा सर्व प्राणी परस्पर करते हैं और जिनवाणी में भी व्यवहार का उपदेश शुद्ध नय का हस्तावलंबन यानी सहायक जानकर बहुत किया है, किंतु उसका फल संसार ही है। शुद्ध नय का पक्ष तो कभी आया नहीं, उपदेश भी विरल है, वह कहीं कहीं पाया जाता है। इसलिए उपकारी श्री गुरु ने शुद्ध नय के ग्रहण का फल मोक्ष जानकर उसका उपदेश प्रधानता से दिया है कि शुद्ध नय भूतार्थ है, सत्यार्थ है, इसका आश्रय लेने से सम्यक दृष्टि हो सकता है। इसे जाने बिना जब तक जीव व्यवहार में मग्न है तब तक आत्मा का ज्ञान श्रद्धानुरूप निश्चय सम्यक नहीं हो सकता, ऐसा आशय समझना चाहिए। स्पष्ट कर दिया कि व्यवहार का विषय ऐसा नहीं है, नहीं, आत्मा में पर्याय में राग आदि हो रहे हैं और आत्मा में व्यवहार से गुण भेद आदि है और आत्मा अनादि काल से कर्मों की शरीर आदि के संयोग में विद्यमान है, परंतु इसको जानते रहने से, देखते रहने से अपने स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता है। अपने स्वरूप का अनुभव हुए बिना आपकी सम्यक दृष्टि माने परद्रव्यों से भिन्न आत्मा की दृष्टि नहीं बन सकती है, उसकी अनुभूति नहीं हो सकती है और जब उसका देखना नहीं होगा, जानना नहीं होगा तो उसमें लीनता भी नहीं हो सकती है। इसलिए जो परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और लीनता से मोक्ष मार्ग, शांति का मार्ग, निर्विकल्पता का मार्ग जीवन में प्रकट होना चाहिए, वो सिद्ध नहीं होता है। इसलिए यहाँ आपको आत्म कल्याण के प्रयोजन की दृष्टि से सारे व्यवहार के पक्षों को गौण करके, उनका निषेध करके नहीं, उनको गौण करके एक अपने शुद्ध आत्मा को निश्चय नय के विषयभूत अपने भूतार्थ शुद्ध आत्मा को, अभेद आत्मा को दिखाकर आपका आत्महित का प्रयोजन सिद्ध कराने का प्रयोजन है, ना कि व्यवहार के विषय का सर्वथा निषेध करने का प्रयोजन। यदि उसको सर्वथा न माना जाए तो वो भी दूसरे प्रकार का मिथ्यात्व खड़ा हो जाएगा। यदि व्यक्ति व्यवहार को न माने सर्वथा तो क्या होगा, एकांत निश्चयाभास का प्रसंग आ जाएगा। और यदि व्यवहार को ही परमार्थ मान ली तो फिर क्या हो जाएगा, व्यवहाराभासी का प्रसंग खड़ा हो जाता है। माने वो भी एकांत से वस्तु, क्योंकि नित्यानित्य भेदाभेद एक अनेक आदि रूप अनेक भेदों को लिए हुए, तो अपन को प्रयोजन बसात किसी चीज को गौण, किसी को मुख्य करके और आचार्य जिनवाणी में कथन करते हैं और उससे अपना जो प्रयोजन है अनादिकाल से जीव को अपने उस निश्चिद्धात्मा की अनुभूति प्रतीति उसकी जो लीनता आदि नहीं हुई है और उसके किसी कारण से वो निरंतर परावलंबन करके दुखी है, तो जीव को सुखी कराने के लिए ये आपको अपने शुद्ध स्वरूप का, शुद्ध आत्मा का मुख्य रूप से उपदेश दिया है। तो उससे आपको उस शुद्ध स्वरूप को अपने ज्ञान में लेकर, सिद्धांत में लेकर, उसका आश्रय करके और पर्याय में मिथ्यात अज्ञान कसायों का अभाव करना चाहिए। मात्र विकल्पों में ही इस प्रकार के विचारों में ही निर्णय करके और परावलंबन में ही जीवन जीते हुए
और अपने को सर्वथा शुद्ध मान करके जो लोग स्वच्छंदी हो जाते हैं, वे जीव वास्तव में संसार के पात्र बने रहते हैं, उनके जीवन में सुख शांति प्राप्त नहीं होती। और जो लोग उस निश्चय के विषय को नहीं जानते हैं, मानते हैं, अनुभव करते हैं और अकेले व्यवहार के विषय में ही लगे रहते हैं, निमित्तों में ही अपनी बुद्धि लगाए रहते हैं, बाहर से ही ग्रहण त्याग करके अपने को धर्मात्मा मान लेते हैं, शास्त्रों को पढ़ करके ही अपने को ज्ञानी मान लेते हैं, वे जीव भी भ्रम में रहते हैं। वे भी सब व्यवहाराभासी ही हैं। ये सब शास्त्रों का आदि का पढ़ना और अपने क्षयुप संज्ञान में जानकारी करना, ये भी सब व्यवहार ही है। और बाहर का पदार्थों का त्याग आदि करना, वो भी सब उपचार ही है। परमार्थ तो आत्मा उन परद्रव्यों के ग्रहण त्याग से रहे थे, परंतु वो तो आगे की भूमिका के लिए, अपने लिए परावलंबी विकल्पों को तोड़ने के लिए व्यवहार से, उपचार से बाह्य पदार्थों का भी त्याग कराते हैं। काय के लिए? परिणामों की शुद्धि के लिए। और कोई परिणामों की स्वाश्रय से शुद्धि तो करता नहीं, विकल्पों को तोड़ के, और उन बाहर के पदार्थों को ही ग्रहण त्याग करके और अपने को धर्मात्मा मान लेता है, तो वो भी भ्रम है। इसलिए बहुत सारी माने जीवन में जो है अपने लिए सावधानियां रखने की जरूरत है। कभी कभी क्या होता है कि एक रोग को मिटाने के लिए बीमारी दी और दूसरा रोग खड़ा हो जाता है। उसके लिए क्या है कि वो दूसरी बीमारी थी, वो दवाई दी तो उसके लिए वो दवाई उसके लिए हानि कर गई। तो फिर क्या करते हैं कि फिर उसके लिए वो दवाई बदलना पड़ती है। तो भैया अब ये दवाई भी हानि कर रही, अब दूसरे तरीके की दवाई दी। ऐसे ही जिनको अभी स्वरूप का लक्ष्य ही नहीं, कभी उसका विचार ही नहीं किया, तो उनके लिए उस व्यवहार के पक्ष को गौण करके अपने स्वरूप के पक्ष को मुख्य करने के लिए उसका स्वरूप बताया, तो किसी ने उसको सर्वथा मान करके, पर्याय आदि को सर्वथा अपने में है ही नहीं, ये सब ऐसा मान करके स्वच्छंदी होकर उसका ग्रहण करके, अनुभव करके पर्याय में शुद्धता प्रकट तो नहीं की, और बस ऐसे जानकारी में, क्षयुप संज्ञान में जानकारी करके काम तो वो सब संसार के ही कर रहा है, अंदर में स्वरूप का अनुभव तो करता नहीं, उसका अवलंबन तो लेता नहीं, और अपने को शुद्ध बुद्ध मान करके और मान लिया कि हम तो ज्ञानी हैं। और आत्मा में ये सब राग द्वेष मोह आदि सब बाहर होते हैं, आत्मा में होते नहीं है। ये तो पर्याय में होते हैं, और अपन तो पर्याय ही नहीं, अपन तो द्रव्य स्वभाव है। तो ये पर्याय किसकी है? अरे भाई, पर्याय भी उसी द्रव्य की है। द्रव्य में दो पक्ष हैं, एक द्रव्य स्वभाव सामान, एक अभेद नित्य रूप, और एक पर्याय का पक्ष विशेष भेद अनित्य। ये सब उस व्यवहार का पक्ष है। तो पूरी वस्तु का ज्ञान नहीं, एकांत से अपन ने वस्तु के एक पक्ष को पूरी वस्तु मान ली, और भ्रम से फिर राग द्वेष मोह आदि करते हुए चतुर्गति के पात्र बने रहेंगे। इसमें किसी दूसरे की हानि नहीं होगी, ध्यान रखना। ऐसे मिथ्या दृष्टि आभासी नेता बन जाए तो अपना समूह बना लेंगे वो, और बन जाएंगे समूह, क्योंकि सबको मिल जाते हैं लोग अपनी अपनी सुविधा अनुसार। जिसमें उनको सुविधा दिखती है, कसाय का पोषण होता है, उसमें शामिल होकर के ऐसे धर्मांधों के समूह बन जाते हैं, और बन ही रहे। ज्यादातर तो लोक में धर्म के नाम पर धर्मांधों के ही समूह रहते हैं। धर्मात्मा व्यक्ति तो बिरले होते, और उनके ज्यादा तो समूह बनने की व्यवस्था कम ही रहती है, ज्यादा नहीं होते वो। इसलिए क्या है, लोक में व्यक्ति इस प्रकार अपने अपने संगठन बना करके और सांप्रदायिक बुद्धि से कुछ भी कल्पित करके धर्म की व्यवस्था, बस उसको धर्म मान के डेली वही क्रियाएं करते रहते हैं, और बस अपने को संतुष्ट मान के बैठे रहते हैं। उससे कोई धर्म नहीं होता है, भ्रम हो जाता है। क्योंकि धर्म तो स्वाश्रय से होने वाली क्या है, वीतराग विज्ञानतमय आनंदमय परिणति है। और जिसके जीवन में धर्म प्रकट होता है, तो जब तक वो पूर्ण स्वाश्रय करके पूर्ण मोक्ष दशा को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वो कहीं अटकता नहीं है, संतुष्ट नहीं होता है, धर्म में नहीं पड़ता है। इसलिए ये अपन को यहाँ पर ये बात बतलाई कि भैया देखो, अनादिकाल से तुम अपने मूल स्वरूप को भूल के भटक रहे दुखी हो। कैसे दुखी है अपन बताओ? पर पढ़ते मोह महामद पियो अनादि, और भूल आपको परमतवाद। तो अपन भ्रम में जी रहे हैं। जब तक स्वरूप का अनुभव नहीं हो, उसकी साधना नहीं करें, तब तक व्यक्ति सब भ्रम में रहता है। भ्रम जानते? भ्रम माने क्या होता है?
भ्रम माने होता है कि आप वास्तव में सुखी तो हो नहीं, बाहर में कहीं सुख तो मिलता नहीं है, और बाहर की संयोग भोगों में ही आप अपने को सुखी मान लेते हो। पुण्य का उदय आता है और उससे आपको थोड़ी अनुकूलता जैसी बाहर में महसूस होती है और उसी में सुखी हो जाते, और उन्हीं बाहर के पदार्थों की संग्रह आदि करने में और उनकी बाहर की जो है अधिक स्थिति आदि होने पर अपने को मानते हो कि इससे हम सुखी हो जाएंगे, और उससे तो कोई सुखी होता नहीं, बाहर के संयोगों से हुआ नहीं। तो अब उसी में लगा रहता है रात दिन, 24 घंटे प्रत्येक व्यक्ति संसारी जीव काय में लगे रहती है। रात दिन उनकी मेहनत कहाँ हो रही बताओ, काय में लग रहे साहब? अपनी आत्मस्वरूप की साधना में कि पर संयोगों में ही, भोगों के व्यवस्थाओं में, इस शरीर की व्यवस्थाओं में रात दिन लगे हुए। आत्मा का तो उनको पता ही नहीं है कि अपन इस शरीर आदि से भिन्न कोई आत्मा है और यहां अपन को कुछ दिन के लिए आए मेहमान है। इसलिए ये सारी बातें अपन को अनेक अनेक दृष्टिकोणों से समझाकर और अपने उस एकत्र विभक्त आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता करा के आपको यथार्थ धर्मात्मा बनाने का आचार्यों का, भगवान का, जिनवाणी का प्रयोजन है, और इसके अलावा कोई दूसरा प्रयोजन नहीं। और वो व्यक्ति के जीवन में जब अनुभव प्रकट होता है तो फिर व्यक्ति भ्रमित नहीं होता, इन सारी चीजों से उसको पृथक अपनी आत्मा की अनुभूति पूर्वक यथार्थ धर्म उसके ज्ञान में भाषित होता रहता है। इसलिए वो कहीं इस भ्रम में नहीं पड़ता। पराश्रित परिणाम जो राग आदि के हैं उनमें कहीं उसको सुख नहीं लगता, उनमें प्रकट उसको आकुलता होती है। इसलिए वो जब तक पूर्ण स्वाश्रय को नहीं कर लेता तब तक वो कहीं चैन से नहीं बैठता है, कहीं अटकता नहीं, कहीं भटकता नहीं, वो किसी बहुमत के आधार पर मूढ़ों के चक्कर में पड़ता नहीं। क्योंकि संसार में बहुमत किसका होता है? ज्ञानियों का क्या अज्ञानियों का? तो ज्ञानियों का। और लोग तो बहुमत के आधार पर धर्म मानते हैं और इसलिए बहुमत इकट्ठा करने में साम दाम दंड भेद से लगे रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग अपने संप्रदाय में शामिल हो जाएंगे तो हम उतने बड़े धर्मात्मा बन जाएंगे। बताओ कैसे धर्म मानते हैं? स्वरूप आराधना से कि बाहर की भीड़ से, बाहर के ग्रहण त्याग आदि से, दूसरों के कहने से, और दूसरों के कहने के कहलवाने के लिए और दूसरों में धर्मात्मा दिखाने के लिए ज्यादातर अज्ञानी व्यक्ति धर्म करते हैं। वही धर्म करते हैं। कौन सा धर्म? जिसमें लोग अपन को विशेष धर्मात्मा कहें, जाने। वो धर्मात्मा सच्चा बनना नहीं चाहता। अगर सच्चा धर्मात्मा बने तो दूसरों को दिखाने का काम ही नहीं है, और वो जो वास्तव में धर्म है वो तो दिखता भी नहीं है बाहर में। वो धर्म तो अनुभव क्रम में अपने स्वयं का अनुभव करने लायक है, वो किया जाता है। बाहर में तो किसी को दिखाई नहीं जा सकता है, प्रत्येक व्यक्ति उसका तो अनुभव कर सकता है। तो जिसको अभी स्वरूप का अनुभव नहीं होता है वो दूसरों को भी नहीं पहचान सकता और वो स्वयं भी भ्रम में रहता है। तो यहाँ आचार्यपन को कि भैया ये अनादि, इसलिए अपन को अनादिकाल से व्यक्ति बाहर में ही व्यवहार के कार्यों में उलझा है। इस परमार्थ अपने एकत्र विभक्त स्वरूप का आज तक इसको ना तो ज्ञान हुआ, न उसने उसके स्वरूप को समझा, न जो समझते हैं उनकी संगति की, न स्वयं उसका अनुभव किया। इसलिए चतुर्गति का ही पात्र बना रहा। आ रही है समझ में कुछ? अभी देखो अपन ने ये बातें सुनी नहीं होंगी तो अपन को ऐसे लगेंगी कि पता नहीं किसकी बातें चल रही। ऐसा नहीं लगता कि ये अपनी बातें चल रही? कैसा लगता है? भैया धर्म की बातें चल रही। धर्म माने का, धर्म माने वस्तु स्वभाव, वस्तु स्वभाव माने तुम स्वयं। तो अपन को ये ऐसा नहीं समझना कि ये पता नहीं किन की बातें चल रही, ये अपनी बातें चल रही हैं। अपन जो है वो सत्यनारायण की कथा सुनते ना लोग, तो ऐसे सोचते सत्यनारायण की कथा माने को नारायण है तब उनकी कथा चल रही है। परंतु प्रत्येक जीव स्वयं सत्स्वरूप है और वो स्वयं क्या है? भगवान है स्वभाव से, परंतु अपने उस सत्स्वरूप को भूलकर और क्या है? पर में मूर्छित होकर के दीनहीन पामर बन करके घूम रहा है। तो ये तो प्रत्येक जीव की कहानी है, समझ रहे ना? आचार्य यहां कह रहे भैया कि तुम सबकी कहानी सुना रहे हम जी।
किनकी कहानी? इसकी कहानी है। अपन बोल रहे हैं इसमें भी देखो, इसमें भी अपन को कहानी है। गाथा में अपन ने पढ़ा ना, चौथी गाथा, सुत परिचिदान भूदा सब्बस्वी काम भोग बंद कथा। कथा माने कहानी। अब एयत्तुभ लंबो नवरिना सुलोभ, एकत्र वक्त उस आत्मा की कथा आज तक जीव ने सुनी नहीं, परिचय किया नहीं, अनुभव किया नहीं, और अनुभव करने वालों की संगति नहीं की। इसलिए हम तुम्हें, जो तुमने आज तक किया, जिस कथा को तुम सुनते रहे, कहानी को, कौन सी? एक था नाना, एक थी नानी, कहानी सुनाते रहते थे अपन। तो वो सारी की सारी अपन कपोल कल्पित कहानियां सुनते सुनाते रहते। अब अपन को सत्यनारायण की जो यथार्थता में तुम्हारा स्वरूप है, सबका स्वरूप है, अब उसके स्वरूप को बताने के लिए ये कथा चल रही है। हमें सार माने शुद्ध आत्मा की कथा जो दे रहा है ना, तम यत बेहत्तम दायेयम अपड़ो सभी वीण यदि दायिज्य प्रमाणम चुके छलम न घेतब्बम। अब हम तुम्हारे उस एकत्र भक्त को, आज तक तुमने जिस स्वरूप को समझा नहीं, सुना नहीं, अनुभव किया नहीं, जिसके कारण से चतुर्गति के पात्र बने हो, अब हम तुम्हारे लिए उस तुम्हारे एकत्र भक्त स्वरूप की कहानी कथा सुनाएंगे। तो इसी को अपन सत्यनारायण की कथा भी कहते हैं, इसी को भागवत कथा भी कहते हैं। भागवत माने भगवान के द्वारा कही हुई, और सत्यनारायण माने सत्स्वरूप आत्मा की सत्स्वरूप, उसी को परमा सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वही शिव है, वही कल्याण स्वरूप है। क्या कहलाता? सत्यम शिवम सुंदरम का क्या अर्थ होता है? जो सत्य है वही कल्याण स्वरूप है, और वही सुंदर है। यत निश्चय गदो समो सब्बत सुंदरो लोए, बंद कहा यत्ते तीर्ण विसंवादिनी होती। बंद की कथा तो विसंवाद को पैदा करने वाली है। नहीं आ रहा समझ में? लालचंद जी चौथे बंदर की स्टाइल में बैठे हो आप, दिमाग यही तो कथा है ना सब संसार की। इस संसार की कथा में ही तो राग द्वेष होते हैं, और अपन एकत्र भक्ति। अब इसमें तो कोई राग द्वेष नहीं हो रहा है किसी की। भाई ये एकत्र भक्ति कथा सुना रहे, तो इसमें तो किसी को कोई पक्षपात नहीं है कि ये गड़बड़ है। अब वो बाहर की, उसमें तो झगड़े हैं कि हम करेंगे, तुम करोगे, ये करेंगे, वो कर। बाहर में तो झगड़ा है। और इसमें इसका भोजन करने में भी कोई झगड़ा नहीं, बढ़िया अपने गुप्त रह करके अपने भोग करो, तो इसमें कोई झगड़े कुछ लेने देना भी नहीं है। तो ये आत्मा का भोजन और आत्मा के स्वरूप की चर्चा में कहीं कोई झगड़ा नहीं। बाहर में सब अपन अगर इसको नहीं जाने, इसका भोजन नहीं करें, तो सब झगड़े खड़े होते। इसलिए इस चीज को जो समझ लेता है, उसको कहीं पर बाहर में भी झगड़ा नहीं देखता है। जैसे मान लीजिए अब महाराज लोगों को, जैसे व्यक्ति ने माने आहार के लिए व्यवस्था बनाई, वैसे तो देखो महाराजों का आहार, जो श्रावक भोजन करता है उसी में से वो करते हैं। अलग से महाराजों को भोजन बनाने में वो अगर पता पड़ जाए तो उद्दिष्ट भोजन अंतराय वो भोजन नहीं करेंगे। क्यों? कि हमारे निमित्त से आरंभ सारंभ किया है, और उनको सब आरंभ सारंभ करवाना नहीं है। इसलिए 11वीं प्रतिमाई में इस प्रकार के उद्देश्य पूर्वक किसी के कि हमारे लिए तो वो तो निमित्त, माने तुम्हें पता है और तुम वो कर रहे हो, तो तुम भी उसके जिम्मेदार हो गए। तो इसीलिए वो क्या है कि भैया सहजता में निकले विधि लेके, जो श्रावक अपने लिए शुद्ध भोजन बना के खाते हैं, उनको भाव होता है कि जो इस प्रकार मार्ग साधना कर रहे भैया, इनकी साधना निराबाद चलती रहे। तो पद्मनंदी पंचमी शतिका में तो पद्मनंदी स्वामी ने कहा कि साधकों के लिए जो आहार देता है, मानो उसने रत्नत्रय का ही दान किया है। क्या दे रहा है वो? क्योंकि साधक क्या करेंगे उस भोजन को करके? ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन
वो कोई विषय कसाय के पोषण के लिए तो भोजन करते नहीं, काय के लिए करते हैं? अपनी स्वरूप आराधना के लिए। तो वो भोजन काय में निमित्त बना? उनकी स्वरूप आराधना में। तो मानो तुमने कृतकाय तन्मोदना से है कोई रत्नत्रय की लिए तुमने दान दिया, रत्नत्रय के का दान दिया मानो। तो जो लोग जिस चीज में अपना मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदन लगाते हैं उसको भी वही फल मिलता है, क्योंकि करो कराओ करती होगी, अनुमोदना करो मन से वचन से काय से, तो उससे भी तुम्हें फल वही मिलेगा। तो अपन देखें कि अपन किस चीज में अपने मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना में अपन लगते हैं। क्या पाप के कार्यों में ही अपना ही चलता है कि अपन धर्म के कार्यों में धर्म कार्य स्वयं समझे करें, और जो उस मार्ग पर चलते हैं उसको भी अपन सहयोग करें। तो क्या होगा कि आपको ऐसे ही जब तक अभी संसार में रहेंगे कर्मों का आश्रय बंद होगा कि आपको भी आगे जाके यही सब साधन मिलेंगे। और आप जब धर्म साधना करोगे तो आपको भी बाहर से सब अनुकूलताएं सहजी प्रकृति के द्वारा प्राप्त होंगी। आपको शरीर भी ऐसा मिलेगा वज्र सब नारायण का। आपको बाहर में भी संयोग ऐसे मिलेंगे कि आप जो साधना करोगे उस साधना में सब अनुकूलताएं सहज आएंगी। प्रकृति से ही आपको सहज भक्ति संग करके केवल ज्ञान हो जाने के बाद उस शरीर के लिए उनको भोजन नहीं करना पड़ता। इस प्रकृति से परम औदारिक शरीर के योग ऐसी बरगणाएं ऑटोमेटिक उस शरीर में आती जाती रहती हैं, और वो ज्यों का त्यों उनका शरीर योग ज्यों का त्यों बना रहता है जब तक वो रहते हैं। तो मतलब ये है कि अपन जैसा जीवन जीते हैं, जैसा अपन जीवन जी रहे हैं, और ऐसे जीवन को ही अपन अच्छा मानते हैं, दूसरों को भी सहयोग करते हैं, तो वैसे ही तुम्हारा जीवन भी बन जाएगा। और जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक वैसे जीवन जीने के लिए सारी अनुकूलताएं प्रकृति के द्वारा मिलती जाएंगी। ये प्राकृतिक व्यवस्था है, कहने की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था, बैंक नहीं होते थे तो क्या होता था, लोग वाले जब शादी करते थे ना तो शादी में गांव में वो दूल्हे को घुमाते थे। क्या बोलते थे उसको, बोलते क्या, बंदोरी बोलते। तो बंदोरी में क्या होता है, घर घर में वो जाता है दूल्हा, और वो लोग उसके लिए क्या करते हैं, उसकी गोद भरते, गोद में अपने अपने हिसाब से उसके लिए जो भी देना है देते। अब वो क्या होता है कि शादी के लिए पैसा खर्च करने के लिए चाहिए, तो बैंक तो है नहीं अपने पास इतने पैसे, तो ये पैसा कहाँ से आता था, सारी समाज में से इकट्ठा हो जाता था। अब तुम शादी कर रहे, तुमने दे दिया तो सबके लिए तुमने बांट दिया। तुम्हारे पास बैंक नहीं है, बैंक हो गया। कौन सा बैंक हो गया, जहां जहां तुमने जिनको सहयोग करने में दिया है वो पैसा। अब जब तुम्हारी बंदूरी फिरेगी, तुम्हारे बच्चों की फिरेगी, तो क्या होगा, वो देखेंगे भैया देखो इनका कितना कितना आया था, उसी हिसाब से वो तुम्हें देख के सब वापस लौटा देंगे। भाई ये तो अपन लोग में भी व्यवस्था देखते हैं ना कि भैया तुमने हमें क्या किया, चलो हम जो तुमने किया तो हमसे और उससे कई गुना ले लो, चलो अब तुमने नहीं किया तो हम तुम्हें क्या करें। तो ऐसे ही प्रकृति की व्यवस्था है कि आपको जब तक अभी पूर्ण स्वरूप आराधना करके वीतराग सर्वज्ञ दशा प्राप्त नहीं हुई तब तक आप यदि स्वयं अपने शांति से जीते हुए अन्य जीवों को भी शांति से जीवन जीने में सहयोग करोगे तो ये चीजें तो तुम्हारी जिन मोह करके इकट्ठी करते रहोगे तो वे तो संगे जाएंगी नहीं। धन समाज गजबाज राज तो काज ना है, ज्ञान आपको रूप भय पर अचल रहा है, और तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो और कोटि उपाय। तो जब तक आप अपनी पूर्ण आराधना में सक्षम नहीं हो पाए तो जितनी जितनी स्वरूप आराधना करोगे उसमें तो पर की जरूरत है नहीं, वो तो परम आनंद का भोग है। परंतु अभी जितनी कमी है और उसमें आपने बाहर में जिस प्रकार का व्यवहार किया है उस प्रकार के आपके कर्मों का आश्रय बंद हो करके और बाह्य व्यवस्था में आगे उदय में आकर के वो सब व्यवस्थाएं तुम्हें फिर जुटेंगी। ये तुम्हारा क्या हुआ कि आगे के लिए तुमने अपना इकट्ठा कर लिया, यहां इकट्ठा कर करके रखे रहोगे, अपने स्वार्थ साधने में लगाते रहोगे, दूसरों को नहीं दोगे, वो तो यहीं छूट जाएगा, तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। और जो जितना तुम दूसरों को सहयोग करने में लगा दोगे वो तुम्हारी पूंजी इकट्ठी बाहर में हो जाएगी। अपन क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि अपने घर में भर लो तो ज्यादा लाभ, वो कुछ काम में नहीं आना है। पाप का उदय होगा तो तुम भी नहीं खा पाओगे,
और आगे भी तुम्हें मिलना नहीं। वो तो जिनके पुण्य का होता है, जिनने किया होगा उनके लिए वो सब मिल जाएगा। तो समझो, निश्चय व्यवहार से दोनों चीजें समझो कि अपने लिए यदि स्वरूप की आराधना श्रेष्ठ करते हो तो सर्वोत्कृष्ट है, और यदि नहीं कर पा रहे तो कम से कम आपका व्यवहारिक जीवन इतना व्यवस्थित हो कि जिसमें आपके निमित्त से दूसरे जीवों को ऐसी भावना हो, ऐसा प्रयत्न हो कि सारे जीवों को आपकी तरफ से कोई परेशानी ना हो, और जितना हो सके उनकी सुख शांत निराकुल जीवन जीने में सहयोगी आप बनो। तो क्या होगा कि आपको उस जाति का ही कर्मों का आश्रय बंद होगा, और इस प्रकार की स्थिति बनेगी कि आगे जाकर के आप जहां भी रहोगे आपको भी वैसे ही वातावरण बनेगा, आपके प्रतिकूल नहीं होगा, और आप अपने स्वार्थमय जीवन जीते रहे हो। और क्या करते रहे कि अपना पेट भरता और भाड़ में जाए जनता। अगर इसका ऐसे जिए हो तो आगे तुम्हारी भी यही दशा होने वाली। इसलिए अपन को ये धर्म माने दोनों प्रकार से समझना। निश्चय से तो अपन निर्विकल्प होकर स्वरूप आराधना करें, और यदि आप अब जब तक निर्विकल्प पूर्ण नहीं हो पाओ तो व्यवहार में आपकी प्रवृत्ति ऐसी हो कि अन्य जीवों को आपके निमित्त से कोई तकलीफ ना हो, ऐसे विवेक पूर्वक जियो। तो आगे आपको भी जब तक संसार में रहोगे आपको भी बाहर की परिस्थिति ऐसी मिलेगी कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ये व्यवहार व्यवस्था है। इस प्रकार से ये निश्चय व्यवहार का सुमेल आगे की गाथा में अपन को 12वीं गाथा में, यहाँ तो भूतार्थ के आशय सम्यक दृष्टि बनता है और व्यवहार अभूतार्थ है। यदि आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो आपको उस भूतार्थ का अवलंबन करके अपने स्वरूप की अनुभूति प्रतीति करके और सम्यक दृष्टि बन के और उसकी आराधना करने से। अब यदि जब तक आप आगे का भी जो 12वीं गाथा है कि भैया अभूतार्थ भी कोई उपयोगी है कि नहीं है, कि अभूतार्थ व्यवहार सब अभूतार्थ ही है, तो कहते नहीं, जो अभी पूर्ण शुद्ध की स्थिति में नहीं पहुंचे हैं उनके लिए निचली भूमिका में व्यवहार भी उपयोगी है। आचार्य को पता क्या था, भी खुद जीवन जिए ना, वो तो उस जीवन पे जीवन जी करके बोल रहे हो, वो अकेले ऐसी बातें सुन करके थोड़ी बोल रहे, वो तो उस परिस्थितियों से गुजर करके बातें कर रहा था। इसलिए पूरे डंके की चोट किसी प्रकार से कहीं कोई भ्रम ना रहे, पूरा का पूरा निरूपण सम्यक प्रकार से कर रहे। उनको कोई राग द्वेष तो है नहीं, कोई पक्षपात तो है नहीं, कोई स्वार्थ तो किसी से साधना नहीं है। वो तो निष्पक्ष होकर के जिसमें वास्तव में सब जीवों का भला है और निश्चय व्यवहार से दोनों से भला है। अकेला यही नहीं है कि अकेले बाहर में निश्चय की बातें करके वो निश्चय तो जीवन में प्रकट हुआ नहीं पूरा, और व्यवहार भी सम्यक रहा नहीं, तो 2 ही दिन से जाओगे पाड़े और हलुआ मिले न मारे। न तो आत्मिक आनंद भोग पाओगे और न संसार में तुम्हें अनुकूलताएं आदि मिलकर के सांसारिक दृष्टि से अनुकूलताओं में जी पाओगे। बाहर में भी दुखी रहोगे और अंदर में तो तुम्हें आत्मिक सुख मिलेगा नहीं। इसलिए जितना जितना स्वास्थ्य होता जाए उतना उतना तो अंदर में तुम आत्मिक आनंद भोगो, और जब तक अभी पूर्ण स्वास्थ्य नहीं हो तो व्यवहार में विवेक रख करके और प्रवृत्ति करके अब दूसरे जीवों का भी अहित ना हो, उनका जैसे हित हो ऐसा आपका विवेक पूर्वक व्यवहार होना चाहिए। ऐसा ये धर्म का दोनों प्रकार से स्वरूप समझना चाहिए। तो ये जो है अभी अपन ने 11वीं गाथा में भूतार्थ की निश्चय की भूतार्थता और व्यवहार की अभूतार्थता किस उद्देश्य से है, किसको है, कब है, वो सब बातें यहाँ स्पष्ट की गई। तो ये अपन ने इसकी गाथा, टीका और भावार्थ ये पढ़ के अभी आचार्य जयसेन स्वामी की तात्पर्य वृत्ति भी बाकी है, उसको अपन बाद में देखेंगे। सापीच अमृत जिन वचन निर्वीच सत चैतन्य दरसा रहे कली काल में अनुभव करो है भाग्य जन तीर्थंकरो के विरह तो स्वपर हित के
बस कुछ फर्क बोला कैसा चाहे, कैसा चाली होता है क्या है। माल तो खरीद लो फिर ग्राहक माल ही नहीं है, ग्राहक का जो माल न लेगा तो वो माल ले, वो माल तो है ही लेना है जहाँ रहेगा। ऐसे ही है उदय की स्थितियाँ, ऐसे ही है। व्यवधानों को दूर करके अच्छे काम में दूसरे ऐसे ही देना है। अच्छा लगता है।